हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश 100 प्लस पे। चलो चलो सब अब तैयार हो जाओ। आ चुका हूं मैं। आज है दिन सोमवार और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स को। ठीक है, तो चलो रेडी हो गए? चलो जल्दी से थम्स अप करो। वेरी गुड, जल्दी से थम्स अप करो। चलो रेडी हो गए हो? ठीक है, अब हमें फटाफट ये बता दो कि पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था। देखो, अंग्रेजी सीखना है तो बिल्कुल ही फ्लुएंट होना पड़ेगा, फ्रैंक होना पड़ेगा और कंफ्यूज्ड नहीं होना है, कंफर्म होना है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश द्वार में पिछले के क्लास में हम सभी ने क्या सीखा था? पिछले के क्लास में हम सभी ने सीखा था क्या? आपने शुरू किया था सर हम अगर अंग्रेजी जानते हैं तो हम ए से जानते हैं। ठीक है, बचपन में हमें क्या बताया गया? हमें बताया गया बेटा क्या पढ़ो? बेटा ए पढ़ो, ए, क्योंकि ए से क्या होता है? ए से ओ होता है। ठीक है, तो आपने यहां से शुरू किया है। नो डाउट पिछले क्लास में हम सभी ने अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं जरा जवाब देना। तो अल्फाबेट्स में टोटल, अल्फाबेट में कितने टोटल लेटर्स होते हैं सर? 26 होते हैं। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने ये भी जिक्र किया था जो ये 26 जो लेटर्स होते हैं उनमें से कितने वोवेल लेटर होते हैं और कितने कंसोनेंट्स लेटर्स होते हैं। तो आप सभी ने हमें बखूबी बताया जो सर ए से अल्फाबेट की बात करें तो इस श्रेणी में 21 कौन होते हैं सर? कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और 5 कौन होते हैं? तो सर 5 होते हैं वोवेल्स। ठीक है, ओके, तो ये चीज तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, और ये भी जान लिया जो सर अगर हमें अंग्रेजी बोलना है तो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सर लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट अगर किसी को कहेंगे तो वो होगा वर्ड। और पिछले क्लास में आप सभी ने वर्ड को भी पढ़ा। ठीक है, आपने ये पढ़ा सर वर्ड को भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं अगर पढ़े तो देखो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, आप पुराने वीडियो लेक्चर को देखो। इससे पिछला जो मंडे को मैंने जो क्लास लिया था ना उस वीडियोस को जाके देखो और निश्चित रूप से मैं इतना तो श्योर जरूर हूं कि आप समझ जाओगे। वर्ड क्या था? जब आप लेटर्स को जोड़ते हो, जब आप लेटर्स को जोड़ते हो, जब आप लेटर को जोड़ते हो, लेटर्स प्लस लेटर्स जब आप ऐड करते हो तो क्या बनता है सर? तब वर्ड बनता है। जैसे मैंने अगर आर को, ए को और एम को अगर एक साथ जोड़ दिया क्या बना सर? आर ए एम, एक पर्टिकुलर नाम बन गया यानी कि राम बन गया। और आप इसे क्या कहोगे? सर ये कुछ और नहीं, यही तो है वर्ड। सर कुछ ये और नहीं, ये है वर्ड। तो बच्चों आप सब ये बात तो बिल्कुल समझ चुके हो जो जब हम लेटर्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? वर्ड मिलता है। ठीक है, तो वर्ड का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं और देखो जरा ध्यान से गौर से देखते रहना। और इससे आगे कौन आएगा भाई? इससे आएगा सेंटेंसेस। तो सर सेंटेंसेस कैसे लिखोगे? सेंटेंसेस कैसे लिखोगे? तो देखो सेंटेंसेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ड्स प्लस वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सेंटेंसेस। और तब हम सेंटेंसेस से किसी वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तब आसानी से आप इस वर्ड्स को ऐड करके, जैसे मैंने अभी लिखा था राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अगर मैं ये लाइन को लिखा हूं तो आप जरा गौर फरमाना जो सर राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए या अ एक वर्ड है और बॉय एक वर्ड है। निश्चित रूप से सर आप वर्ड्स को जब एक साथ एक सूत्र में पिरोते हो क्या होता है? जब एक सूत्र में पिरोते हो तो वही क्या बनता है सर? सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है जी, सेंटेंसेस बनते हैं। तो सेंटेंसेस का डेफिनेशन आप क्या कहोगे? सर जब हम वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं, बड़े अच्छे सिस्टम में आकर के जोड़ते हैं, तब हमारा क्या बनता है सर? सेंटेंस बनता है। ठीक है, अभी दो बातें, अभी का दो बात देखो, अभी याद रखना। ठीक है, देखो दो ही चीज पढ़ना लेकिन एकदम ध्यान में बिठा लेना। ठीक है, क्योंकि अगर 100 प्लस करना है ना तो निश्चित रूप से थोड़ा सा तो ब्रिलियंट बनना पड़ेगा। और देखो भाई
अगर ब्रिलियंट बनना है तो निश्चित रूप से इस बात को अपने ध्यान में, अपने जुबान पे उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वर्ड की बात मैंने क्या कहा सर, वर्ड्स क्या है, लेटर्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। और जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। इतनी बात क्लियर है। तो मैं यहां इरेज करूं, चलो जी मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इरेज कर देता हूं। तो अभी आपने वर्ड्स को भी जान लिया, सेंटेंसेस को जान लिया, और जब आप सेंटेंसेस को जोड़ते हो तब आप एक तीसरे काइंड पे पहुंचते हो, और जिसका नाम है पैराग्राफ, ठीक है जी, पैराग्राफ कह लो। जब आप सेंटेंसेस को ऐड करोगे, ठीक है जी, जब सेंटेंसेस को ऐड करोगे तब क्या मिलेगा, सेंटेंसेस को ऐड करोगे तो मिलेगा आपको क्या, पैराग्राफ, ठीक है। और जब इन्हीं पैराग्राफ सबको जोड़ दोगे तब आपको मिलेगा इंग्लिश, ठीक है जी, तब मिलेगा आपको इंग्लिश। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कोई पूछेगा भाई इंग्लिश बताओ, इंग्लिश कहां से पढ़ें, ठीक है। तो बेहतरीन जो तरीका है वो मैं आपको इंग्लिश प्लस पे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश 100 प्लस जो है वहां पे आपको बेहतरीन एजुकेशन को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और आप निश्चित रूप से इस बात को जान लो और आज से बिठा लो दिमाग में कि सर अब डाउट नहीं होना है, ठीक है। डाउट्स करोगे फिर कंफ्यूजन में फंसोगे, तो डाउट नहीं करना। और जितने भी क्वेरीज होंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के राइट डाउन करना, और मैं उसका प्रॉपर आपको आंसर दूंगा। कम्युनिकेट करना मेरे से, ठीक है। तो ये हो गया, इंग्लिश कहां से आया ये समझ में आ गया। देखो अभी का जो टाइम चल रहा है ना वो कॉम्पिटिटिव एरा कहलाता है, और कॉम्पिटिटिव एरा में आपको इंग्लिश को वाकई में जानना पड़ेगा, तभी आप किसी एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर किसी एग्जाम को निकालना चाह रहे हो तो निश्चित रूप से आपको कॉम्पिटिटिव होकर पढ़ना पड़ेगा। वो अब ट्रेडिशनल थॉट्स चला गया, ठीक है। ये बात जहां से उतार लो कि हो जाएगा, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नो, पॉसिबल नहीं है ना। आपको करना क्या है ना, आपको समझना है, सच्चाई को समझना है, सच्चाई समझ करके लेना है और तब जाना है। कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, कोई भी एग्जाम, व्हाटएवर you are belonging to 11th class or 12th class or any competitive exams like bank, SSC, railway, these all are the competitive exams. तो आपको एक चीज तो जरूर समझ लेना है कि इंग्लिश के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, ओके। तो इंग्लिश को अच्छी तरह कैसे लाएं, कैसे रियाज में लाएं, रिवाइज कर में लाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इंग्लिश 100 प्लस को ज्वाइन करना है, ठीक है। और इंग्लिश 100 प्लस पे आपको हर एक बात मेरे द्वारा, सुशील सर के द्वारा आपको कन्वे कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो जब आप इस युग को देखते हो, कॉम्पिटिटिव हाई हो चुकी है, हर एक क्षेत्र में कंपटीशन हाई हो चुकी है, तो पढ़ाई के लेवल भी हाई हो चुके हैं, और ऐसे में सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ोगे तो निश्चित कहीं ना कहीं पीछे की ओर लुढ़क जाओगे, ठीक है। तो आज मैं ये आपको बता देता हूं, ये आप ध्यान से समझना कि इंग्लिश को दो तरह से, हम भारतीय हैं, हमारी भाषा भारतीयता है, हमारी हिंदू और हिंदुस्तान जब देखते हो आप तो उसमें हिंदू और प्लस स्थान, यानी कि हिंदी और उर्दू के सम्मिश्रण से बना हिंदुस्तान। और इसी क्रम में इसका भाषा को भी जाना गया, और हिंदी जो है, हिंदी वो हमारी भारत की मातृभाषा कहलाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक भारतीय हो, अगर आप एक हिंदुस्तानी हो, नो डाउट आपकी हिंदी बेस्ट होगी, अच्छी होगी, ठीक है। आप अंग्रेज तो हो नहीं, ठीक है, अगर हो भी तो कोई बात नहीं, अंग्रेज को भी अंग्रेजी सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं है उसे जन्मजात आता ही रहता है। जैसे हम लोग भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी हम लोगों को भी सीखना पड़ता है। आज भी हम लोगों की एक भाषा जो है वो हिंदी, तो हिंदी भी सीखना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आपको अंग्रेजी भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। और अंग्रेजी जो भारतीय, हम लोग चूंकि हिंदी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोगों को अंग्रेजी को दो तरह से सीखना पड़ता है। अब मैं इसको इरेज करूं तो इसे मिटा देता हूं, आप समझना, ठीक है। हम लोग चूंकि हिंदी भाषी हैं, इसलिए इंग्लिश को यानी अंग्रेजी को हम दो भागों में बांट करके सीखते हैं, ठीक है। एक पहला जो सीखते हैं
वो ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण में। पहला जो हम आप सीखते हैं वो क्या है, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो एक हिंदी दिया रहता है और हिंदी का हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, इंग्लिश में। ठीक है जी, ट्रांसलेशन का यही मेन पर्पस है ना, जरा बताना तो। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं ट्रांसलेशन में, हिंदी का इंग्लिश करते हैं और इंग्लिश का हिंदी करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, हमारी रिदम टूट जाती है। हम चूंकि इस मीनिंग को नहीं जानते हैं तो हमारी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश थोड़ा सा दूसरे की अपेक्षा थोड़ी सी डिम हो जाती है। और दूसरा जो तरीका है ना वो ग्रामेटिकल है। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रामर का। तो ग्रामर जो है हम लोग ट्रांसलेशन को पहले प्रेफर करते हैं, ग्रामर को बाद में। जबकि ग्रामर में क्या होता है, तो ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, इसे रूल बुक कहो, तो इसे आप रूल बुक कह रहे हैं। ठीक है जी। तो अक्सर हम लोग ट्रांसलेशन को पहले वरीयता देते हैं और ग्रामर को बाद में देते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटिव व्यक्ति नहीं करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव व्यक्ति हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं भी एक सीट हासिल करूं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसलेशंस को पढ़ते हो जैसे पढ़ते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं जो आप इसे अवॉइड करो। ठीक है, मैं बस ये कहता हूं कि आप ग्रामर को पहले पढ़ो। ठीक है जी, क्योंकि देखो रूल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फाइट भी देखो, वो एडवोकेट जो कोर्ट में फाइट करता है, तो कोर्ट में फाइट करने के लिए उसके पास क्या होते हैं, दलील होते हैं। दलील मींस एक्ट होता है, धारणाएं होती है, किसके अनुकूल वो बातों को रख रहा है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। तो आप ट्रांसलेशन ये वाला, ये जो लाइन है, ये टिक वाला जो है करेक्ट वाला, ये लगाओगे कि ये लगाओगे, इसका जस्टिफिकेशन कौन करेगा, ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा ग्रामर। ठीक है, जो ग्रामर बताएगा जो क्या सही है और क्या गलत है, तब आप किसी से डिबेट कर सकते हो। यू आर एबल टू डिबेट सम पर्संस अकॉर्डिंग टू योर रूल, ओके। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी रूल्स देन हाउ कैन यू फाइट। सपोज दैट अगर कोई सोल्जर जा रहा है लड़ाई करने, उसके पास बंदूक ही नहीं है ना, इक्विपमेंट्स ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, फिर दिक्कत है ना भाई, कैसे लड़ोगे, है ना। तो लड़ने के लिए रूल तो चाहिए ना, तो रूल चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ग्रामर को पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर को बड़े मजे से पढ़ना है। और मैं आपको एक आज की क्लास में, देखो छोटा क्लास लूंगा, आज की क्लास में एक बात कह के जाता हूं कि आप ना ग्रामर एक चूज कर लो। आपके घर में कोई भी ग्रामर हो, देखो ग्रामर का कई सारा बुक है। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, जैसे कि आप देखो ऑक्सफोर्ड वाले, ऑक्सफोर्ड का है, किसी के पास ऑक्सफोर्ड जूनियर सीनियर करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर होगा, किसी के पास पीपी सिन्हा का होगा। ठीक है, किसी के पास आरपी सिन्हा का होगा। ठीक है जी, किसी के पास कैम्ब्रिज का होगा, किसी के पास आलोक प्रकाशन का होगा। ठीक है, तो देखो जो भी बुक है, देखो बुक कोई खराब नहीं होता है। ओके, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जो अगर आप ये सोच रहे हो जो कोई पर्टिकुलर बुक होगा और हमें एकदम शेक्सपियर बना के छोड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। बुक, हर एक बुक ने अपना जो लॉजिक है, अपने जो थॉट्स है, एक सिरे से बताया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन बुक्स से जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसे ले लेना है। तो इसमें से कोई भी बुक हो अगर, ठीक है, ग्रामर की बुक, ओके, तो आप उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि अगला जो मैं वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा, देखो अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है उसके लिए देखो भाई सॉरी, हाँ थोड़ा सा क्या है, जो हमारा शेड्यूल कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है, तो मैं समय निकाल के वीडियो बनाऊंगा, आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। और इंग्लिश 100+ को ऊपर भी ले जाना है, आपने वायदा किया है। ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाना है भाई, समझा। और थोड़ा थोड़ा इसको जानकारी में बता दें आप लोगों को। जो मैं क्लास लूंगा तो उसमें हम सबसे पहले ग्रामर करेंगे। हमारे कई सारे ऑफलाइन यूजर्स जो हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, तो उनका कहना था जो सर जिस चैप्टर को हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, तो उसको आप ऑनलाइन में भी दीजिए। ठीक है, तो देखो वो भी आएगा। ठीक है, वो भी आएगा, मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ उस कंटेंट को। बहुत सारे लोग पीछे छूट गए होंगे,
तो उसमें जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वॉइस। ठीक है, मैं बता दूं आपको वो क्या चल रहा है, वॉइस। ये वॉइस चल रहा है वहां। ठीक है, तो अगला जो मैं क्लास लूंगा उसमें वॉइस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग एकदम प्रिपेयर होकर आना, बढ़िया से तैयार होकर आना। जो मैं पूछूंगा बताऊंगा तो आप एकदम तैयार रहना, फटाक से आंसर देना। ठीक है, और एक भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए। तो वॉइस चैप्टर रहा, अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसके लिए तब तक तैयारी कर लेना। और वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है टेंस। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, देखो टेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा, आप घबराओ नहीं। ठीक है, ऐसा लगता होगा सर टेंस आएगा तब ना वॉइस बनाएंगे, भाई कोई बात नहीं, आ जाए, घबराना। ठीक है, तो टेंस जरूरी है, तो टेंस को पहले पढ़ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, टेंस पढ़ना फिर वॉइस पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।